2021 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत कोशिश हुई कि किसी तरीके से एक रिप्रोचमा हो सके विद रिगार्ड्स टू टेररिज्म एंड सिक्योरिटी। और उसमें पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डेलीगेशंस जो हैं, डेलीगेशन आफ्टर डेलीगेशन बेसिकली भेजे, जिसमें पॉलिटिशियंस के डेलीगेशन भी थे, जिसमें ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी के हवाले से हम जैसे लोग जो हैं वो भी उधर डेलीगेशंस लेके गए थे। वहाँ से हमने डेलीगेशंस यहाँ पे बुलवाए थे, सहाफ़ियों के और पॉलिटिशियंस के। फिर रिलीजियस स्कॉलर्स मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इस तरह के जो बड़े बड़े असातिज़ा हैं तालिबान जिनको अपने उस्ताद मानते हैं, उनको भेजा गया। फिर फजलुर रहमान अगर आपको याद हो वो गए और उनको बाकायदा प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिला वहाँ पे। तो पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से इनको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू ये बात बावर कराई जा सके कि आप इस मसले का हल निकालें। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो जब भी पाकिस्तान ने निगोसिएशन के ऊपर बैठने की कोशिश की, कहीं ना कहीं से इस तरह की एस्केलेशन जो है वो टीटीपी की तरफ से होना शुरू हो गई। So this pattern actually showed to the Pakistani security forces and establishment and obviously policy makers कि there is something wrong going on, right? आप एक साइड से शुरू करते हैं नेगोशिएशन और दूसरी साइड से जो है वो आपके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि ये पैटर्न भी देखने में आया कि अगर एक साइड से नूर वली महसूद या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है वो आपके साथ आके बैठता है, तो इस साइड से खुरासानी ग्रुप जो है वो आपके ऊपर अटैक्स शुरू कर देता है और कहते हैं जी कि हमारा बाकी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर एक साइड से नूर वली मसूद और खुरासानी बैठ रहे हैं, तो तीसरी साइड से हाफिज बहादुर जो है वो तहादुल मुजाहिदीन बना के वो आप पे अटैक शुरू कर देते हैं। तो ये इन्होंने बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज पॉलिसी कर दी कि उस और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जो है वो तालिबान ने रख ली, अफगान तालिबान ने, कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनको आप खुद जाने। तो अभी अगर आप देखें जो जिसने ये धमाका किया है इसके अंदर, इसमें ये जो बन्नू में हुआ है वो भी अफगान शहरी था, यानी जो सुसाइड बॉम्बर था वो भी अफगान शहरी था। इससे पहले भी कुछ 70 से ऊपर अफगान शहरी जो हैं वो इन्वॉल्व निकले हैं विद क्रेडेंशियल्स। पाकिस्तान ने डोजियर दिया अफगानिस्तान को कि ये आपके कौन कौन से लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो मच हो कि गवर्नर का, सिटिंग गवर्नर का बेटा जो है तालिबान का गवर्नर का, वो भी यहाँ पे मारा गया था। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया जी कि हम इनके ऊपर ऑपरेशन शुरू करेंगे, और ऑपरेशन गदरुल हक फिर हमने देखा। जिस वक्त ये हो रहा था और उस वक्त फिर कतर और सऊदी अरब, कतर और तुर्की वो बीच में कूदे। उन्होंने कहा जी कि हम आपकी निगोसिएशंस करा देते हैं, बट एवरीवन सॉ कि उसके भी कोई खास रिजल्ट्स नहीं निकले। उसके बाद चाइनीज बीच में है, तो पाकिस्तानी जो मेरी इतलात है उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा उनको ये कहा कि जी ठीक है, अगर आप लोग कोशिश करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देख लें, बट वी हैड अवर चांस। हमने पूरे तरीके से इसके ऊपर एक दफ़ा इनके साथ निगोसिएशन करके देख लिया। ये हमेशा टाइम बाय करते हैं, टाइम बनने के बाद, बाय करने के बाद रीग्रुप करते हैं, उसके बाद दोबारा से अटैक्स को एस्केलेट करना शुरू करते हैं। तो जो सवाल था उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ गर्मियाँ आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें ये दोबारा से जब बर्फ़ें वगैरह पिघल जाती हैं तो उसके बाद ये फिर इनके रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद फिर इनकी सप्लाई चेन दोबारा से फॉर्म अप हो जाती है और ये दोबारा से एस्केलेशन की तरफ चीज ले जाते हैं। ये उस वक्त भी मैंने बल्कि एक और इंटरव्यू में एक और जगह पे दिसंबर में कहा था कि आप आने दें गर्मियाँ, और फिर आप देखिएगा कि जितने लोग इस वक्त बातचीत की बात करें वो ये बात कर रहे होंगे कि जी कि दोबारा से अटैक कैसे होना शुरू हो गए। सो आसान समराइज जवाब यही है कि इन्होंने टाइम बाय किया, आप लोगों को दोबारा से डिसीव किया। और चाइनीज़ जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनको भी शायद अब इस बात का एहसास शायद हो कि इनके साथ टेबल पे बैठना शायद एक बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, ऑपरेशन गजबुल हक जो है ये बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो जैसे ही ईद आई थी, तो ईद से कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले आई थिंक, पाकिस्तान ने ऐलान किया जी कि वी आर गोइंग फॉर अ टेम्परेरी पॉज। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है टेम्परेरी पॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीज फायर नहीं था, इट वॉज अ टेम्परेरी पॉज। सीज फायर होता है कि भाई सीज फायर हो गया, अब जब तक वायलेशन नहीं होगी किसी एक साइड से, विल नॉट एस्केलेट और विल नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन टेम्परेरी पॉज का मतलब ये था कि हम अपनी मर्जी से इसको इस वक्त रोक रहे हैं और अपनी मर्जी से इसको दोबारा जारी कर देंगे। और एज सुन एज ईद की छुट्टियां खत्म हुई, मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा दिन था, तो हमारे अंदराबी साहब ने, जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आके ये ऐलान किया कि उन्होंने कहा जी कि हमने वो टेम्परेरी पॉज खत्म कर दी। यानी पाकिस्तान ने वो जो लीगल कॉनोटेशन थी उसकी, उसको एड्रेस कर दिया कि दिस वॉज नॉट अ सीज फायर, दिस वॉज अ टेम्परेरी पॉज एंड वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट इट अगेन। सो इट्स रीस्टार्टेड। बट पाकिस्तान उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस तरीके से उसको एस्केलेट नहीं किया पाकिस्तान ने, जैसे काबुल में स्ट्राइक्स हो रही हैं या कंधार पे स्ट्राइक्स हो रही हैं या कहीं और हो रही हैं। पाकिस्तान ने उसको बॉर्डर एरियाज तक पहले तो महदूद रखा। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि उसको और ज़्यादा पैसिव करके सिर्फ आईबीओस तक महदूद कर दिया। आईबीओस मीन के पाकिस्तान के अपने अंदर अपनी टेरिटरी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए। सो ऑल ऑफ दिस, ये जो आप बीएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई देख रहे हैं, टीटीपी के खिलाफ देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रेटर अम्ब्रेला जिसको हम ऑपरेशन गदबुल हक कह रहे हैं। तो दिस ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अब ये जो अटैक्स हुए हैं दो,
इससे पहले एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ, मौलाना अदरीस को उन्होंने शहीद कर दिया चरसदा के अंदर। दैट अगेन इज अ वेरी ह्यूज ब्लो टू द स्कॉलरशिप ऑफ पाकिस्तान। और ये असाजा में ये मौलाना अदरीस की, मैं आपको एक चलते चलते ऑफ द कफ एक बात बताता हूँ कि ये वो इंडिविजुअल थे कि जब डेलीगेशन गया था उलमा का, तो हैबतुल अख्तजादा ने कहा था कि मैं इनसे सिर्फ इस डेलीगेशन इसलिए मिलूंगा कि उनके इसमें मौलाना इदरीस हैं, यानी वो इतना ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट करता था। उनको इन्होंने नहीं छोड़ा। तो यू कैन वेल इमेजिन के उनके यहाँ पाकिस्तान या पाकिस्तान के उलमा या पाकिस्तान के लोगों की या पाकिस्तान की फोर्सेस की क्या कदर कीमत है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्स नाउ इज एन इनएविटेबल। हाँ, टाइम प्लेस वो क्या होगी अभी, आज बल्कि मैं सुबह किसी से सुबह बात कर रहा था कि वो क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान परसों रात को ही कोई रिस्पॉन्स दे देगा, लेकिन नहीं हुआ, 2 दिन गुजर गए। तो उसका मेरे पास यानी मैं जो समझ रहा हूँ ये है कि शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे और पॉलिसी मेकिंग सर्कल पे एक प्रेशर है कि अब अगर आप ऑपरेशन गजबुल हक को एस्केलेट करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं, so please do not go for some infrastructure only, or some depots, or some brigade headquarters. If you want to go back, then at least take some, at least 1 or 2 HVTs, यानी एक या दो बड़े हाई वैल्यू टारगेट लेकर जाएं, फिर ही कोई बात होगी। हम्म। अच्छा, फुल स्केल वॉर तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान वुड एज अ कन्वेंशनल आर्मी पाकिस्तान वुड लाइक टू गो फॉर अ फुल स्केल ऑप्शन विद अफगानिस्तान। वो पाकिस्तान को खुद ब खुद उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ ट्रैप फॉर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान विल नॉट गो फॉर अ फुल स्केल वॉर। पाकिस्तान विल गो फॉर अगेन प्रिसीजन स्ट्राइक्स, कि जिसके अंदर पाकिस्तान मुसलसल इस तरह की स्ट्राइक्स कर और टारगेटेड एलिमेंट्स के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान को शक हो, इंटेलिजेंस हो कि यहाँ पे या तो असला डिपो है, यहाँ पे कोई ड्रोन्स की इनकी फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई इनका आर्मी का कंपाउंड है, यहाँ पे तालिबान का कोई कंपाउंड है, या टीटीपी का कोई कंपाउंड है, या अलकायदा की कोई फैसिलिटी है, तो पाकिस्तान विल टेक दैट आउट। तो यही पाकिस्तान का अभी भी होगा। हाँ, अलबत्ता जो मेरी एक यानी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ न्यूज़ ऑफ कोर्स, कि हो सकता है कि इस बार ये डेलिब्रेशन हो कि अगर हम जाएंगे तो वी विल मेक श्योर कि हम कोई एक या दो बड़े जो स्नेक हेड्स हैं उनको हम टेक आउट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये अक्सर आता है। इवन हम जब स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं तो उनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है। देखें, कन्वेंशनल फोर्स में और एक गुरिल्ला फोर्स के अंदर बहुत फ़र्क होता है। सो व्हेन यू विल पिच पाकिस्तान इन द कन्वेंशनल बैटल फील्ड, यानी जहाँ पे कन्वेंशनल फोर्सेस को इन्वॉल्व करना है, तो वो आपने 2025 में मई में देख लिया। और पाकिस्तान वॉज वेल प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान न्यू हाउ टू रिस्पॉन्ड। उसका एक अपना एक अलग एम्बिट होता है उस वॉर का, और उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है। व्हेन इट कम्स डाउन टू काउंटर टेररिज्म इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अगर आप मई 2025 को देखें तो आपको पता चलेगा वहां पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वॉज फॉर द फॉर द अग्रेसर। जो अग्रेशन करने आया था वो फंस गया था ट्रैप के अंदर, राइट। लेकिन इस जगह के ऊपर कभी भी जो अग्रेसर होता है वो ट्रैप में नहीं फंसता, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसके पास होता है। देखें, आपके पास तो बैठी हुई है कन्वेंशनल फोर्स, वो बैठी हुई है, उसके कॉन्वॉयज हैं, जीप्स हैं, सारा कुछ है, उसकी चौकियां हैं, सारा कुछ है। जो गुरिल्ला है, जो टेररिस्ट है, वो तो स्लीपिंग सेल में 2 बच्चे भी बैठे हैं, 4 लड़के भी बैठे हैं, 5 लड़के भी बैठे हैं। उसको एक कॉल, एक मैसेज आएगा, वो एक्टिवेट होगा, उसने एक हैंड ग्रेनेड फेंकना है, उसने 2 बंदे जाके टारगेट किलिंग में उड़ाने हैं, या उसने जो है वो एक सुसाइड हमला कर देना है। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू पेनिट्रेट इन द रैंक्स एंड फाइल्स ऑफ कॉमन ग्राउंड्स, और उसके ऊपर वो फिर आके आपको एक सरप्राइज दे सकते हैं। सो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विल ऑलवेज रिमेन विद देम। ये काउंटर टेररिज्म की एक बुनियाद है, यानी टेररिज्म जहां पे भी होती है। अब उसको आपने काउंटर कैसे करना है? इंटेलिजेंस के थ्रू। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इसीलिए होते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर आपको याद हो, जो आईएसपीआर भी अक्सर अपनी फिगर्स देती रहती है, ठीक है, वो कंटेस्ट की जा सकती हैं, बट कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा बहुत तो सच भी तो बोल रहे होंगे ना। तो वो जो अपनी फिगर्स देते हैं, उन फिगर्स के अंदर आप देखते होंगे वो बताते हैं कि जी इतने हमने आईबीओस किए, इतने टेररिस्ट हमने टेक आउट किए, इतने हमने नाकाम बनाए। अब वो जो इतने हमने नाकाम बनाए, अगर हम चलें उसको एक कंजर्वेटिव भी फिगर उसको उस पर ले जाएं रेशो के ऊपर, तो भी इतने डेली बेसिस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं स्लीपिंग सेल्स के थ्रू, उनको आपकी इंटेलिजेंस या आपकी फोर्सेस काउंटर कर रही होती हैं। 3 या 4 उसमें से स्लिप आउट होते हैं, और वो फिर आपके आके हैवक जो है वो रीक करते हैं। तो इस चीज को बहरहाल हमें समझने की जरूरत है। वो भी नहीं होने चाहिए आइडियली, इन एन आइडियल वर्ल्ड वो भी नहीं होने चाहिए। बट व्हेन यू आर फेसिंग एन एडवर्सरी जिसके स्ट्रिंग पुलर्स जो हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो उसमें पोर इन कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू फ्यूलिंग दैट इंसर्जेंसी, तो ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमी, आपकी फौज, और वो जो स्प्रेड आउट हुई हुई है, स्ट्रेच आउट हुई हुई है, उसके हिसाब से अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। जस्ट कंपेयर इट with whatever is happening in Middle East and what was happening in Afghanistan when NATO was here. So you will have an idea
कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से इस पूरी काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटी को लेके चल रहा है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उसकी वजह यह है कि इसमें थोड़ा सा हमें ब्लंट होना पड़ेगा दो एस्पेक्ट के ऊपर। नंबर वन, जो आपने पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस की बात की है, उसमें डेफिनेटली अगर आप नैरेटिव को देखें जो कि इस वक्त सीएम केपी की तरफ से आता है, अनफॉर्चुनेटली वो इस किस्म का है जो कि किसी भी एक रियासती जो एलिमेंट होता है उसको वो जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसकी तरफ वो वाला उनका बयानिया नहीं है। वो अपने ही फौजी जवानों के लिए, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बदमाश वाला लफ्ज यूज कर देंगे। ये फौजी बदमाश खड़े हुए हैं चौकियों के ऊपर। ये इन्होंने अभी चंद दिन पहले उन्होंने एक तकरीर के अंदर ये अल्फाज कहे थे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो उनका हर आए रोज दूसरा जो बयानिया होता है वो पंजाब को, पंजाबियत को और इन सारी चीज़ों को टारगेट करने पे। तो इन अ वे इट इज मोर ऑफ अ एथनो नेशनलिस्ट नैरेटिव रादर देन अ स्टेट नैरेटिव और अ कलेक्टिव नैरेटिव जो कि एक नेशन का होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा, तो इसमें फिर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ग्राउंड पर भी ये ट्रांसलेट हो रहा होगा। उन एलिमेंट्स को शेल्टर करने के लिए ये इंटेलिजेंस की अब एक अजम्पशन है या उनकी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है उनके पास कि भाई ये अगर नैरेटिव में ये चीज़ मौजूद है तो डेफिनेटली ये चीज़ ग्राउंड पे भी ट्रांसलेट हो रही होगी। अब जब ग्राउंड पे ट्रांसलेट होती है तो वहाँ का मशर, वहाँ का मलक, वहाँ के जो लोग हैं डेफिनेटली वो वहाँ पे उनको फिर शेल्टर करते होंगे क्योंकि उनकी इनके साथ सिंपथीज होती हैं या फिर एक फियर फैक्टर होता है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू शेल्टरिंग दो सच एलिमेंट्स, अभी पिछले दिनों बाजोड़ के अंदर इन्होंने टीटीपी वालों ने आके दोबारा घुसने की कोशिश की। तो बाजोड़ के लोगों ने उनसे कहा जी कि हम आपको नहीं आने देंगे क्योंकि हमारा आपसे मुआहदा हो चुका है कि आप यहाँ नहीं आएंगे। सो दैट ग्रुप सेट कीजिए कि आपका तो वो दूसरे ग्रुप से हुआ था। तो बाजोड़ ने कहा भाई जिस भी ग्रुप से हुआ था वो टीटीपी था, अगर आए तो मारेंगे, और उन्होंने उनके 5 बंदे मार भी दिए। सो इट इज द लोकल्स who actually have to take up arms और उनको डिफेंड करना पड़ता है। आई स्पेंड सम इयर्स ओवर देयर, आई वाज एक्चुअली इन द मिडल ऑफ अ क्रॉस फायर टीटीपी के दरमियान और लोकल्स के दरमियान। और उसमें मैंने देखा है कि लोकल्स ने किस तरह अपना पूरा विलेज डिफेंड किया था और हमें भी डिफेंड किया था, वी वर स्टक देयर। सो ये लोकल्स का काम होता है। फौज हर जगह मौजूद होती है, फौज इतनी स्ट्रेच होती है कि वो तो मुख्तलिफ जगहों पे होगी, तो रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है फाते आते टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो इस चीज को जब आप सामने रखते हैं तो ये बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लकी मरवत से ही, आईएसएसआई में वो काम करते हैं जो हमारा थिंक टैंक है फॉरेन ऑफिस का। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि पूरी कहानी है ये केपी की कि शुरू में 2014 के बाद जब ऑपरेशन शुरू हुए हैं तो किस तरीके से लोगों ने अपने अपने इलाकों के अंदर कमर बस्ता होकर इन टीटीपी वालों को वहां से निकाला था। अभी जो है वो चीज़ वहां पे थोड़ी सी कम नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को भी उधर रीच आउट करना चाहिए, लोगों को उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और लोगों को भी दोबारा रियासत के ऊपर थोड़ा सा एतमाद वापस लेकर आना चाहिए। और इसमें ब्रिज जो है वो करना चाहिए इस गवर्नमेंट को जो कि सीएम की इस वक्त वहां पे गवर्नमेंट कर दिया। लास्ट थिंग, ये लोग कहते हैं जी कि हम फौज निकाल लें, और ये अक्सर उस पर पुश बैक भी देते हैं, धरने भी दिलवाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, और हम अपनी पुलिस के जरिए इनको निपट लेंगे। ये वो मोहसिन नकवी टाइप उन्होंने एक दिया था कि एक एसएचओ की मार है बलूचिस्तान का पूरा इशू। तो आप अगर पुलिस को देखें ना, 20 बच्चे शहीद हो गए आपके और सीएम साहब उनके जनाजे तक में नहीं थे, तो किस किस्म की सीरियसनेस है, यू कैन वेल इमेजिन। देखें, सोच आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की ये होगी या पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल्स की ये होगी कि हम वहाँ पे कोई रजीम टॉपल करें या रजीम चेंज करें। पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान जो ओवर्ट पॉलिसी है, जो लिखी हुई पॉलिसी है फॉरेन ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में, वो ये है कि जी कि हमारा एक फ्रेंडली नेबरहुड होना चाहिए और काबुल के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अफगानिस्तान की सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे। वो कोई भी हो सकता है, वो तालिबान हो, वो गैर तालिबान हो, वो कोई और हो। दे शुड नॉट लेट देयर सॉइल यूज अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज द बेसिस ऑफ अफगान पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ तक बात हो गई। अब इस पॉलिसी को जब आप देखते हैं, अब इसकी डेप्थ में आप जितना मर्जी चले जाएं, अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री ये देखती है कि जी कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है इट इज बीन यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान टाइम एंड अगेन, एंड स्पेशली बाय दोज पीपल जिनके ऊपर एक एतमाद था कि शायद ये लोग आके इस मसले को हल कर देंगे, उन्होंने उसको एम्पलीफाई कर दिया उल्टा। तो डेफिनेटली एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? ऑपरेशन गजबुल हक इज वन ऑफ दोज रिस्पॉन्सेज, यानी ये एक रिस्पॉन्स है। हाउ मेनी अदर ऑप्शंस आर देयर ऑन द टेबल? ऑब्वियसली एज अ स्टेट एंड एज अ कंट्री पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट कि वो किसी किस्म के भी ऑप्शन के ऊपर जा सकता है। बट क्या पाकिस्तान टॉपल करना चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। यानी ये मैं अगर अपनी बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाई मैं किसी और मुल्क के अंदर जाकर इंटरवेंशन करूं। वी आर नॉट नॉट लाइक इंडिया के हम हेजोमॉन्स हों कि दुनिया में आसपास के पूरे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जाके इस तरह की हरकतें कर रहे हो। वी डू नॉट वांट टू डू दैट। लेकिन अगर इफ पुश कम टू द शव तो ऑफ कोर्स
पाकिस्तान कैन गो फॉर एनी ऑप्शन आई थिंक। मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये रिस्पांस तो इनएविटेबल है, रिस्पांस तो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 20 जवान शहीद हों, आज 12 सिविलियंस शहीद हो गए हैं, 2 उसमें पुलिस के एहलकार हैं जो शहीद हुए हैं। इसी तरीके से मौलाना इदरीस जैसे बड़े आलिम को आप शहीद कर दें, और उसके बाद फिर आप ये समझेंगे जी कि पाकिस्तान जो है वो, तो ये तो फिर आप अपने डेटरेंस को ही डाइल्यूट कर देंगे ना। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो डॉक्ट्राइन आपने बना दिया है कि अगर हम पे एक अटैक होगा वी विल कम वो फिर डिसप्रोपोर्शनेट एक रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स तो होगा। अब टाइम, मैंने जैसे पहले कहा कि ये हो सकता है कि प्रॉब्ली आज रात को हो जाए स्ट्राइक्स, और प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में टेक टाइम टू गैदर सम इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सम एचवीटीज इन अफगानिस्तान एंड देन स्ट्राइक प्रिसाइसली ओवर देयर एंड कम बैक विद some trophy